कि मंदिरों के आसपास मंगलवार को दुकान ना खुले। हम लोग सनातनी हैं, मंगलवार के दिन हमारे हनुमान जी का दिन होता चल रहा है, तो आप कुछ दिन हमें रियायत दे दें कि हम मंगलवार को खोल लें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जहां धर्म की बात है आप खोल लीजिए कुछ दिन, पर रोजे के बाद, इनके जो रमजान के बाद जो इनके रोजे चल रहे हैं उसके बाद आप इसको बंद रखेंगे। कोई होली अपना मना रहा है, उसका उस साल में एक बार होली आती है और नमाज आपकी 52 बार आती है। अगर साल में एक बार होली आ रही है और आप अगर होली वाले दिन भी आप निकल रहे हैं और आपके ऊपर रंग लग रहा है, तो इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। बीजेपी के तेज तरार विधायक हमारे साथ हैं मौजूद रवि नेगी जी। जिस तरह से आपके इलाके में पड़पड़गंज में आप पिछले हफ्ते दौरा करके आए हैं और खास निर्देश आप देते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं कि नॉनवेज के जो शॉप्स हैं वो मंगलवार को नहीं खुलने चाहिए क्योंकि आसपास मंदिर है, इससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होगी। बिल्कुल, मंगलवार को मैंने उनको निर्देश भी दिए, अपने एमसीडी को भी, और मैंने निवेदन भी किया कि मंदिरों के आसपास मंगलवार को दुकान ना खुले। हम लोग सनातनी हैं, मंगलवार के दिन हमारे हनुमान जी का दिन होता है और मंदिरों के आगे अगर कोई मीट की शॉप खोलता है तो वो मेरे को लगता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए उन लोगों को बोला, उन लोगों ने मेरा कहना माना और उनकी एक टीम, पूरी उनकी एक टीम आई, एसोसिएशन मेरे पास आई, उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया कि हम लोग मंगलवार को दुकान बंद रखेंगे। पर उसमें से कुछ मुस्लिम दुकानदार थे जिन्होंने मेरे से निवेदन किया कि अभी रमजान का महीना चल रहा है, तो आप कुछ दिन हमें रियायत दे दें कि हम मंगलवार को खोल लें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जहां धर्म की बात है आप खोल लीजिए कुछ दिन, पर रोजे के बाद, इनके जो रमजान के बाद जो इनके रोजे चल रहे हैं उसके बाद आप इसको बंद रखेंगे। अगर बात करें सर पड़पड़गंज में किन इलाकों में जहां पे शॉप्स हैं, मंदिर हैं, क्या पूरे पड़पड़गंज में इसी तरह की चीजें होंगी या कुछ विशेष इलाके हैं? पूरे पटपड़गंज में, चाहे वो बिलोन नगर वार्ड है, वहाँ गौरी शंकर मंदिर है, उसके सामने दुकानें हैं, मीट की दुकानें हैं, 10 दुकानें हैं, उनको बिल्कुल कह दिया बिल्कुल नहीं खुलेगी मंगलवार को, ना नवरात्रों में खुलेगी। उनको ये भी कहा नवरात्रों में नहीं खुलेंगे। बिल्कुल मंदिर के आगे घंटा बजता है और सामने तो ये पकड़ा जो 9 दिन का नवरात्र अभी आने वाला है, बिल्कुल उस पर भी बिल्कुल इनको निवेदन भी किया है और मैं निवेदन भी कराया एमएलए के नाते कि भाई सामने मंदिर का घंटा बज रहा होता है, सामने बकरा काट रहे होते हैं, हमारी आस्था को ठेस पहुंचता है। लेकिन सर जिस तरह से पहले भी इस तरह के फैसले एमसीडी की तरफ से कुछ लोगों ने लिए हैं, लेकिन इस पर आपत्ति जताई जाती है कि उनकी रोजी रोटी पे इसका असर पड़े। हम पूरे साल कमाइए ना आप, 365 दिन है, कमाइए तीन पूरे साल कमाइए, पर 9 दिन जो हमारे मंदिरों के आगे जो आपकी दुकानें खुली हैं मटन की, वो गलत जो लाइसेंस आवंटन कर रखे हैं, तो वो गलत है। हम उनकी दुकान बंद नहीं करा रहे, हम चाहते तो उनकी दुकान सील भी करा सकते हैं, मंदिर के आगे आप दुकान नहीं खोल सकते, पर हम उसमें नहीं जाते किसी के रोजगार खत्म हो। हमने ये निवेदन किया कि मंदिरों के आगे दुकान बिल्कुल बंद रहे और मंगलवार को तो खासकर रहे और नवरात्रों में भी हमने निवेदन किया है और वो निवेदन मानते भी हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। जो धर्मगुरु बने हुए हैं मुस्लिमों के, उनको परेशानी है, जो राजनीति करते हैं इस मुद्दे में उनको होती है परेशानी। तो ये मान के चले कि रमजान में अभी शॉप्स खुले रहेंगे, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि दुकानें बंद। बिल्कुल, रमजान में कुछ उनके टीम मेरे पास आई, उन्होंने मेरे से निवेदन किया कि हमारे रोजे चल रहे हैं, आप थोड़े दिन में, कोई बात नहीं। सर इससे अलग एक मेरा सवाल ये है कि वक्फ का मैटर जिस तरह से चल रहा है उसमें एक धर्मगुरु हैं, शिया धर्मगुरु कल्बे साहब, उनका कहना है कि वक्फ से इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी। इकोनॉमी स्ट्रांग होगी जो पूरे देश भर में 5 लाख मंदिर है जहां पर सोना रिजर्व रखा, उसको निकालिए, हिंदू में बांटिए, तो इससे मजबूती आएगी। क्या मदरसों में जो बच्चों को तालीम करी जाती है, जहां इंग्लिश भी नहीं पढ़ाई जाती, जहां कोई साधन नहीं है, क्या उससे इकोनॉमी मजबूत होती है? जो बच्चों को बचपन से ही कट्टरपंथी का पाठ कराया जाता है, पढ़ाया जाता है, क्या उससे मजबूत होते हैं बच्चे? उनको बाद में फिर स्कूल कॉलेज में जाना ही पड़ता है। और जिस प्रकार इनके बयान है, ये लोग पहले की सरकारों ने इनको रेवड़ियां बांटी हैं और आज की सरकार अगर वो रेवड़ियां वापस ले रही है, वक्फ बोर्ड बिल ला रही है और उस वक्फ बोर्ड बिल से 140 देश करोड़ वासियों का सम्मान होगा, क्योंकि वो जमीनें जबरदस्ती इनको दी गई हैं, जबरदस्ती आवंटन करिए, वो जमीनें देश के काम आएगी, उसमें कॉलेज बनेंगे, उसमें यूनिवर्सिटी बनेंगी, उसमें बिजनेस बनेंगे, उसमें कारोबार होंगे, जिसमें अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। जो कालिम साहब कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था तो मजबूत जब होगी जब सारी जमीन हमारे पास आ जाएगी, उसमें रोजगार के अवसर बनेंगे, उद्योग खुलेंगे, तब होगी। अभी क्या कर रखा आपने, सिर्फ जमीन घेर के, उसमें घेरी हुई जमीन जबरदस्ती घेरी हुई है। तो मेरे को लगता है ये वक्फ बोर्ड जो बिल आ रहा है, ये बिल्कुल आना चाहिए देश में, इसकी जरूरत है, 100% आना चाहिए और जमीन जो गलत तौर से जो आवंटन करी गई है वो तुरंत रद्द होनी चाहिए। सर होली है 2 दिन बाद, ऐसे में इलाकों में बड़ा सेंसिटिव इशू है क्योंकि बात कर रमजान चल रहा है, शुक्रवार को जुम्मे की नमाज और उसी दिन होली है, तो कैसे आप पूरे इलाकों में शांति की पहल कर रहे हैं? मैंने यही निवेदन करा है। अभी आपने देखा होगा, अभी योगी जी ने भी एक बयान दिया और वहाँ एक सीओ थे, उन्होंने भी बयान दिया। उसी बयान को मैं भी सपोर्ट करता हूँ कि अगर उस दिन शुक्रवार वाले दिन आपके अगर
नमाज होती है उस दिन, जुम्मे की नमाज। तो हमारा 2 बजे से पहले होली होती है। आप कोई होली अपना मना रहा है, उसका उस साल में एक बार होली आती है और नमाज आपकी 52 बार आती है। अगर साल में एक बार होली आ रही है और आप अगर होली वाले दिन भी आप निकल रहे हैं और आपके ऊपर रंग लग रहा है, तो इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और आप, क्योंकि होली एक ही बार आती है, अगर आप बुरा मानते हो तो आप घर बैठिए, 2 बजे बाद नमाज पढ़िए अपनी। अगर आपको परेशानी है, पहले योगी जी तो ये कह रहे थे कि नमाज तो घर में भी पढ़ सकते हो, घर में ही पढ़ लीजिए नमाज। और अगर आप बाहर जा रहे हैं होली वाले दिन भी, और अपना बड़ा दिल करके जाएं, क्योंकि इस देश में जितना सम्मान हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का भी है। पर अगर त्योहार की बात करें कि 52 दिन आपके आते हैं साल में, हमारा त्योहार एक बार आता है होली, और उस होली को अगर हम ढंग से ना मनाएं तो बेकार है हमें हिंदुस्तान में रहने का। हिंदुओं का देश है।